मैं राहुल यादव एक्सेस करणपुर कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ की एक श्रृंखला चला रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं दूसरा मॉक टेस्ट लेके हाजिर हूं और पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब सवाल आपका पहला ऑप्शन है 3 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2। तो इसमें करेंगे क्या, देखो अगर आप 2 की घात 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 2 की घात 4 करोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि पहले ऑप्शन में 3 की घात 16 हो जाता है। अब आप ये ब्रैकेट पे घात है तो इसे सोल्व करोगे, 2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी कि 3 की घात 8 आ जाएगा। और ये 3 की घात 222। और अगर 3 की घात 8 की आप वैल्यू निकालोगे तो 6500 कुछ आता है, यानी 3222 से अधिक है। तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन 3 की घात 222 सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 42 है आपका, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की है तो उनकी कुल आय कितनी है। तो देखो पेन ले लेते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचता है 80% बचता है। 80% का भी उसने 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया। कितना बचा, 30%। और 80 का 30% आप फाइंड कर रहे होंगे तो 8 या 24 आएगा। और 24 बताता है आपका 1800 को। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 बताएगा 300 को और 4 से भाग करोगे 1 बताएगा 75 को। तो आपका 100 बताएगा 7500 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43, दो कारीगर ए तथा बी की कार्यकुशलता का मतलब क्षमता से होता है भाई, तो 5-4 के अनुपात में है। यदि एक कार्य को 12 घंटे में करता है तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो ए की जो कार्य क्षमता 5 है और 5 के हिसाब से 12 घंटे लेता है। अब करवाना आपको बी से है, बी की क्षमता 4 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो ये लेगा आपका 15 घंटे। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44, 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो आप इन्हें उल्टा करेंगे, एलसीएम 15 होगा, 5 और 3 का आ जाएगा। ये करके दिखाएं, 1/3 1/5, एलसीएम 15 और 15 की गुणा करोगे 5 से यहाँ 3 बार और 3 से यहाँ 5 बार, 5 और 3 जोड़ के होता है 8, 8 बता रहा है 960 को, तो 1 बताएगा 120 को। ठीक है, अब इनका अंतर पूछा था 5 और 3 का, तो कितना हो गया, 2, 2 बताएगा आपका 240 को। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाता है वो 240 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर इसका 45 है, 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन में 496 रुपये 80 पैसे में बेची जाती है, तो दी गई छूट कितनी प्रतिशत है। 540 वाली वस्तु 496 रुपये 80 पैसे में बेचने का मतलब है, आप इसे माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो आपका आएगा 43 रुपये 20 पैसे। इतना डिफरेंस है, इतना छूट दे दी। किस पे दी गई ये छूट, 540 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे। अब तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गए। 54 का पढ़ा याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 से काटो, 9 छक्का 54, 9 चौक 36, बचे कितने 7, 9 अट्ठे 72 और 6 अट्ठे 48, वरना 54 अट्ठे 832 ही होता है सीधा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है 8% हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 3080 वर्ग सेमी है और उसकी तिरछी ऊंचाई 35 सेमी है, तो उसकी कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र सतह मतलब वक्रपृष्ठ, और शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, जानते होंगे आप लोग, जो दे रखा है 3080। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। आर की वैल्यू इसमें नहीं पता, लेकिन तिरछी ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है 35, बराबर 3080 रखेंगे आप। तो आप 7 से 35 को भाग करेंगे 5 बार और 11 से ये 2 बार, 11 से यहाँ भाग करेंगे, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 अट्ठे 88 जीरो, और 5 दूनी 10, 10 से ये जीरो खत्म। तो आर की वैल्यू आपकी 28 आ जाती है, आर की वैल्यू 28। अब आपसे उसकी कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब इसकी आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू होगी आपकी 28 अभी निकाली थी हमने, और एल की वैल्यू 35 और प्लस 28, ये हो गए आपके 63। अब 7 चौक 28, 63 चौका आपके वो 22 दिया 66 का 6 हासिल 6, और 22 छंग 132 और 6 138, मतलब 1386 की आप 4 से गुणा कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 5544। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो सवाल नंबर है आपका 47 सवाल नंबर है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन जानते हैं आप लोग, या फिर सीधा इस तरह कर लें 150/100 गुणा 150/100। सतह क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। आप सिरा बढ़ा रहे हो मतलब घन का ए स्क्वायर, वो 6a², एक बढ़ाओगे तो 2 बार होगा, 2 0 से 0, 15 का वर्ग करोगे आपका आएगा 225। 100 से कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है। या तो इस तरह कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं। आपको इसको 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/2। अगर 2 भुजा थी तो अब कितनी होगी, 1 बढ़ा के 3, और सतह क्षेत्रफल होता है 6a², मतलब 2 का वर्ग 4 और 3 का 9। 4 से 9 मतलब 5 की वृद्धि किस में होगी, 4 में, परसेंटेज के लिए गुणा 100। 4 से भाग करोगे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है 125। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48। देखो 7 सवाल कर दिए हैं बहुत जल्दी से। अब 48 में है 10 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की घात 10 अगर आप 7 से भाग करनी है तो हमें पता है 3 की घात 2 कर लें, उसकी भी घात 5 कर लें, 5 दूनी 10 हो गया पूरा, और 3 की घात 2 का मान होता है 9। अगर 9 को 7 से भाग करूँगा तो बचेगा 2, 2 की घात 5, और 2 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, और 2 की घात 2 का मान होता है 4। 8 से 7 से 8 को भाग करूँगा 1 बचेगा और 1 चौक 4, तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 4। ठीक है, ये 4 आपका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय इसे लगेगा। तो भाई साहब हमें पता है जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी के बराबर चलती है, और सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। जानते ही होंगे आप लोग। अब समय आपको फाइंड करना है, दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर में है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा। अब 0 से एक 0 काट देंगे, 5 से 10 2 बार, और 2 से 12 6 बार, और 6 तिया 18, तो समय आता है आपका 3 सेकंड। समय जो आ जाता है आपका वो 3 सेकंड आ जाता है। देखो ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 50। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। मतलब औसत जो है ना आपका 7 चल लिया था, 8.5 हो गया, 1.5 की वृद्धि हुई औसत में। टोटल 8 संख्याओं में 1.5 की वृद्धि है, तो 15 8 होता है 120, एक के बाद पॉइंट, मतलब 12 की वृद्धि कर दी आपने। कितनी संख्याओं में हुई है 12 की वृद्धि, 3 संख्याएं ही है 12 ज़्यादा वाली, तो 3 चौक 12। पहले औसत 7 था, 7 और 4 11 वाली संख्याएं हैं ये। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 गुणा 7 करें और 5 सत्ते होता है 35, और अब हो गई संख्या 8, तो 8 गुणा 8.5 करें, 8 अट्ठे 64, और 64 का 8 का आधा 68, 4, तो मतलब 68 हो गया, घटाओगे कितना आएगा 33। अब 3 संख्याएँ 3 से भाग करोगे भाई साहब 11 आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 51 की तरफ बढ़े हैं, बहुत जल्दी हम 10 सवाल कवर कर लाएँ, 10 सवाल और बचे हैं। देखो 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, और सी पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए भरता है भैया 36 मिनट में, और बी भरता है आपका 45 मिनट में, और सी जो है वो खाली करने वाला है और ये 30 मिनट में खाली कर देता है। 36 45 30 का एलसीएम आप लेंगे 180 आएगा। 36 से भाग करोगे 5 बार, 45 से भाग करोगे 4 बार, 30 से भाग करोगे 6 बार। ये खाली करता है 5 4 9 के हिसाब से। उन्होंने कहा पहले 7 मिनट दोनों को चलाया था, तो 9 सत्ते 63 कार्य हो चुका है, कितना बचा 117। अब तीनों चल पड़े हैं, 9 में से 6 घटा दो, 3 के हिसाब से करवाओ, तो भैया 39 मिनट लगेंगे। ठीक है, भाग करनी आती होगी आप लोगों से, उम्मीद की जाती है। देखो सवाल नंबर 52 देखेंगे। 7 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या में जोड़ने पर 3 4 के अनुपात में हो जाएंगे। अगर ऑप्शन से ढाके करो आप तो 5 जोड़ लो, 7 5 12, 11 5 16। ठीक है, तो 12 और 16 मेरे जैसे होता है वो 3 4 का ही होता है। अगर ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो 7 + के बटे 11 + के बराबर आपका हो जाएगा 3/4। अब 7 चौक 28 + 4 के बराबर 3 11 हम 33 + 3 के, 3 घटाओगे 4 में से 1 के, 28 घटाओगे 33 में से 5, तो के की वैल्यू 5 फाइंड हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और चोर भागना शुरू कर देता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागता है, चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी।
तो देखो सिंपल सी बात है, पुलिस वाले की चाल ज़्यादा है तो पकड़ा जाना ही है, लेकिन उसने कहा 6 मिनट के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों की चाल में। अब 6 मिनट में कितना भाग लिया होगा, जब चाल किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, 6 ढाई 60। अब आप इसके मीटर बना लो, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1 0 से 0, मतलब 100 मीटर वो चल चुका है। 200 भी थी टोटल, 200 में से 100 चल गया तो कितना गैप बचा, दोनों के बीच का 100 मीटर। पहला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा रुक जाओ, मैं घुमा लेता हूँ इसे, 1 सेकंड वेट करेंगे, बस 1 सेकंड का ही। तो देखो सवाल नंबर 54 की तरफ आ गए हैं हम। इसमें आपको रूट निकलना है, पीछे से लाते हैं इस तरह के सवाल सोल्व के। 121 का हो जाएगा 11, 11 और 133 144, 144 का होता है 12, 12 आप यहाँ जोड़ोगे तो 81, और 81 होता है 9 का, और आप 9 जोड़ोगे 55 में 64, और 64 का होता है 8, 8 जोड़ोगे 17 में तो कितना जाएगा 25, और 25 का होता है 5। बात क्लियर। सवाल नंबर 55 की तरफ आ गए हैं, बहुत जल्दी हम इस सेट को समाप्त करने वाले होंगे। तो देखो किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट में 10,000 रुपये में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट खो गए लाते हुए रास्ते में कहीं चुरा के ले गया कोई। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचेगी, 25% का लाभ। जो रुपया लगाया है 10,000, इस पे उसे चाहिए, बोले भैया 10,000 रुपये मैंने लगाए हैं, 25% मुझे लाभ करवा दो और कुछ नहीं करिए मुझे। तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, मतलब 12,500 रुपये उसे वसूलने हैं। अब 25 में से 5 कैरेट खो गए हैं तो 20 बचे, 0 से 0 और 2 से 1250 को भाग करोगे 625 आपका आंसर बन जाएगा। देखो सवाल नंबर 56, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। ऐसे सवाल करने के नहीं होते भाई साहब। 385 आंसर हो गया। भरना करना चाहो तो आप सूत्र जानते होंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 10। अब 10 गुणा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 5 बार, 11 पंजे 55, 55 सत्ते 385। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 57, ये एक ही क्यू है और ये है 27 जो होता है 3 का घन होता है, ये 0.3 की घात 3 है। तो इस तरह के सवालों के जो आंसर होते हैं वो a प्लस बी होता है। a प्लस बी मतलब 2.3 में 0.3 जोड़ोगे 2.6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रम से 5 सेमी और 12 सेमी लंबी हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। देखो बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप वृत्त बनाना जानते हो बनाएं इस तरह से, उसमें आयत बनाएं। अब जो भाई साहब ये है ना, इससे 12 है इसकी चौड़ाई लंबाई और 5 है चौड़ाई। अब जो वृत्त का जो वो होगा व्यास, वो किसके बराबर होगा, आयत के विकर्ण के बराबर होगा, और आयत का विकर्ण 12, 5 का विकर्ण तीसरी भुजा आप जानते होंगे 13 होती है। 888 वाली भुजाएं अगर आपको याद हो तो 5 वाले की तीसरी भुजा 13 होती है, और त्रिज्या होती है इसकी आधी, तो 13 का आधा कर लो 6.5 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। अब हमें दे रखा है 252, 294 और 308 का जो में से है वो 42 है। 42 तो वो पूछ रहा है भैया इस @ की जगह क्या रखना है हमें। 42 के अगर फैक्टर करें तो मैसे से पूर्णतः व्यक्त होने वाली संख्या होगी। अगर बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो आप, इन सबका 42 में से रखो, उसके बाद में करो 42 से भाग करके देख लो। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है भैया, इनके फैक्टर कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 के 21, 21 दूनी 42। तो 2 से कटने वाली सारी संख्या है, 2 का रूल ये कहता है कि अंतिम अंक 2 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो सब में लगता है 2 का रूल, इसका मतलब नहीं बनता। 7 को बाद में चेक करेंगे, पहले 3 चेक कर लेते हैं। तो 3 इनमें तो सब में लगता ही लगता होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ दे रखा है, इसी में चेक करना है। 8 3 11, 11 से अगला नंबर 12 होता है, 12 से अगला 15 होता है, 15 से अगला 18 होता है। अगर 11 में 1 जोड़े तो 1 इसमें ऑप्शन नहीं था। 15 लाने के लिए 4 जोड़े, हो सकता था 4, लेकिन 4 रखने के बाद 348 7 से नहीं डिवाइड होगा, तो 7 चौक 28, 6 बचता है 68, तो ये 4 भी गलत हो गया। अब आप इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, 7 रख सकते हैं, और 7 रखोगे ना, 7 पंजे 35 बचेगा 2, 7 चौक 28, 7 से पूर्णतः व्यक्त है, तो ये इसका आंसर रहता है। देखो लास्ट सवाल बहुत जल्दी हम इसे सोल्व कर लाए हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। 11/24, दोनों का डिफरेंस करो 13 आएगा। 13 ऊपर वाली संख्या के आगे 0, 13 8 104, बचे कितने 6, हो गया 60, 13 चौका 52, 8.4 के आसपास आता है। इसे अंतर करो, इसका अंतर भी 13 आएगा, 90 पूर्ण लगा के लगभग 7 के आसपास आता है, 7 से थोड़ा कम रहेगा। अब ये इसका अंतर भी 13, 10 के आगे जोड़ोगे 100, 13 7 91, 7 के आसपास, मतलब अभी तो पहला वाला ही बड़ा है। अब इनका अंतर भी देखोगे 8 और 19 का, तो 8 और 19 का अंतर आएगा आपका 11, और ये 80 हो जाएगा, 11 7 77। तो भैया पहला ही ऑप्शन आपका इसका सही रहता है। ठीक है, और देखो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की और हिंदी की क्लासें भी शुरू करवा दूंगा अपने इसी चैनल पे। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वायरल करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।